यामिनीज पाठशाला, आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नशे के बारे में कि नशे क्या होता है, नशे की परिभाषा क्या होती है, नशे के पर्याय क्या होते हैं और नशे के भेद क्या होते हैं। साथ ही नशे कौन से व्यक्ति को कराना चाहिए, यानी कि नशे के योग्य व्यक्ति कौन होते हैं और किन व्यक्तियों को नशे नहीं कराना चाहिए, यानी नशे के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि नशे के सम्यक योग के लक्षण क्या होते हैं, नशे के हीन योग के लक्षण क्या होते हैं और नशे के अति योग के लक्षण क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नशे का परिचय, परिभाषा या उसके भेद के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नशे के सामान्य परिचय की बात करें तो नशे जो होता है वो शिरो रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा माना जाता है। अर्थात आपको जो भी सिर से संबंधित जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए नशे जो होता है वो सबसे प्रमुख जो चिकित्सा है वो मानी जाती है या प्रशस्त चिकित्सा मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिरो रोगों की प्रशस्त चिकित्सा मानी जाती है। साथ ही अतः नशे द्वारा दी गई औषधि शीघ्र मस्तिष्क में पहुंचकर अपना कार्य करती है। शिरो रोगों की चिकित्सा क्यों मानी जाती है? क्योंकि नशे जो होता है वो डायरेक्ट आपके नाक के द्वारा या नासिका के द्वारा डायरेक्ट मस्तिष्क में जो इसकी औषधि होती है वो पहुंचती है, जिसके कारण शरीर में होने वाले रोग जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। अगर इसके हम पर्याय की बात करें कि नशे को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो शिरोविरेचन, विरेचक, नावन, मधुर विरेचन, नष्ट कर्म और नश्य आदि नामों से नशे को जाना जाता है। अब इसकी हम निष्पत्ति की बात करें तो नासिका द्वारा जो भी द्रव्य दिया जाता है, अर्थात जो भी द्रव्य नासिका द्वारा दिया जाता है वो क्या कहलाता है? नश्य कहलाता है। अर्थात नष्ट शब्द नष्ट धातु से संबंधित है जिसका अर्थ होता है नश्य। तो ये इसकी उत्पत्ति की या निष्पत्ति की बात हुई। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि नशे किसे कहते हैं, नशे क्या होता है, तो औषधम औषध सिद्ध स्नेहो व नासिकाभ्याम दीयते इति नश्य, यानी कि औषध या औषध सिद्ध स्नेह, या तो आप पर्टिकुलर औषध का प्रयोग करें या फिर औषध से सिद्ध स्नेहों का प्रयोग करें। तो औषध एवं औषध सिद्ध स्नेहों को जब नासिका में दिया जाता है, नाक में डाला जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नश्य कहते हैं। औषधम औषध सिद्ध स्नेहो व नासिकाभ्याम दीयते इति नश्य, यानी कि औषधि या औषध सिद्ध स्नेहों को जब नासिका में डाला जाता है, नासिका में दिया जाता है, उस कर्म को हम, उस क्रिया को क्या कहते हैं? नश्य कहते हैं। अब आते हैं नशे के भेद कि नशे कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो नशे जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नावन नश्य, औपीड़ नश्य, द्यमापन नश्य, धूम नश्य और प्रतिमर्श नश्य। इस प्रकार के जो नश्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब अपन इनकी इंडिविजुअल परिभाषा पढ़ेंगे कि औपीड़ नश्य क्या होता है, नावन नश्य क्या होता है, प्रतिमर्श नश्य क्या होता है, या द्यमापन या धूम नश्य क्या होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नावन नश्य के बारे में। अर्थात जो नश्य रुई के पिच्चू को स्नेह में डुबोकर या ड्रॉपर से नासा रंध्रों में स्नेह डालना, यानी कि क्या होता है कि ऐसा नश्य जिसमें क्या होता है, या तो रुई के पिच्चू को अपन स्नेह में डुबोए या फिर जो ड्रॉपर अपने पास जो नासा नश्य के लिए जो ड्रॉपर आता है उसका प्रयोग करके जब अपन नासिका में बूंद बूंद करके जब स्नेह को डालते हैं, तो वो जो प्रयोग विधि है या फिर वो जो विधि है या फिर वो जो है वो नावन नश्य कहलाता है। यानी कि स्नेह द्रव्यों को या स्नेह को जब ड्रॉपर की सहायता से या रुई के पिच्चू की सहायता से नाक में टपकाया जाता है या नाक में डाला जाता है औषधि को, उसे हम क्या कहते हैं? नावन नश्य कहते हैं। अर्थात इसमें स्नेह का प्रयोग किया जाता है, इस कारण से इसे स्नेह नश्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नावन नश्य का प्रयोग जरूरी नहीं है कि किसी रोग में ही किया जाए। नावन नश्य का अपन अपनी डेली रूटीन में भी या अपनी दैनिक जो दिनचर्या होती है उसके अंदर भी अपन नावन नश्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपन अगर प्राचीन समय की बात करें या फिर अपने दादा परदादा की बात करें तो उनमें क्या आते हैं, वो डेली उनका एक रूटीन था कि वो रात को सोते समय सरसों का तेल जो होता है उसको अपने नाक में डाल के एक एक बूंद डाल के सोते थे। तो नावन नश्य भी वही चीज है कि नाक में या नासिका में जो नश्य सर्वथा प्रयोग किया जाता है उसे हम नावन नश्य कहते हैं। अब नावन नश्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शोधन नावन नश्य, एक होता है शमन नावन नश्य। नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि शोधन का मतलब जो क्या करता है, एक तरीके से शुद्धि करता है या जो शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है वो तो शोधन नावन नश्य कहलाएगा। और जो शमन के लिए, रोगों के शमन के लिए जो या फिर दोषों के शमन के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो शमन नावन नश्य कहलाएगा। अर्थात शोधन क्या होता है?
अर्थात कफ प्रदान रोग में प्रयुक्त जो औषधियां होती है उसका जब आप नशे के लिए प्रयोग करते हैं, जो भी कफ कारक जो औषधियां कफ प्रदान रोगों में जो औषधियां प्रयुक्त की जाती है, उन औषधियों का जब आप नशे में प्रयोग करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, नावन नशे कहते हैं। अर्थात वात प्रधान रोगों में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, शमन नशे कहलाता है। अर्थात शोधन नशे के लिए कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे, तो ये जो होती है वो लगभग कटु या छेदन गुण युक्त होती है। ठीक है, जैसे कि वसा हो गया, मांस हो गया, इन औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे उत्तम मात्रा का अगर हम इसकी मात्रा का बात करें कि कितनी मात्रा अपन को डालनी चाहिए, तो शोधन की उत्तम मात्रा 8 बूंद होती है। 4 बूंद एक नासिका छिद्र में और 4 बूंद एक नासिका छिद्र में। इसी प्रकार मध्यम मात्रा की बात करें तो 6 बूंद और हीन मात्रा की बात करें तो 4 बूंद दोनों नासिका छिद्र में। इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, शोधन नावन नश्य। अर्थात शोधन नावन नश्य के लिए षड बिंदु तेल, अष्ट बिंदु तेल का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है, जैसे अगर हम शमन नावन नशे की बात करें तो शमन नावन नशे की उत्तम जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 32 बूंद होती है, यानी कि 16-16 बूंद दोनों नासिका छिद्र में। मध्यम 16 बूंद यानी कि 8-8 बूंद दोनों नासिका छिद्र में। और हीन मात्रा इसकी होती है 8 यानी कि 4-4 बूंद दोनों नासिका छिद्र में। इस तरीके से शोधन और शमन की मात्रा और परिभाषा होती है। फिर दूसरा आता है, ये तो हो गया नावन नश्य। ठीक है, तो नावन नश्य एक तो सर्वथा प्रयोग किया जाता है, दूसरा उसका अपन किसमें प्रयोग करते हैं, ये इसमें तेल के पिच्चू को रुई के पिच्चू से स्नेह को टपकाया जाता है बूंद बूंद करके, या फिर आप ड्रॉपर की सहायता, वर्तमान में ड्रॉपर आते हैं, ड्रॉपर की सहायता आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है नावन नश्य। दूसरा आता है अब अवपीड़ नश्य। अर्थात ये जो होता है इसमें औषध कल्प को निचोड़ कर प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी औषधि से आपको नश्य कराना है उस औषधि का कल्क बनाया जाएगा। कल्क बनाने के पश्चात उसको कपड़े में लेकर उस कल्क से जो भी उसका जो रस निकलेगा, उसका जो स्वरस निकलेगा, उसको निचोड़कर उस स्वरस का जब नश्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवपीड़ नश्य कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है शोधन अवपीड़ नश्य, एक होता है स्तंभन अवपीड़ नश्य। शोधन अवपीड़ नश्य जो होता है वो कफ विकार के लिए, सर्पदंश के लिए या मूर्छा में प्रयोग किया जाता है। और जो स्तंभन होता है, स्तंभन यानी कि जो क्या करेगा, स्तंभन का कार्य करेगा, मतलब कि नासागत जो रक्त स्त्राव होता है या फिर रक्त को रोकने के लिए, या फिर रक्त पित्त, जब आपके शरीर में रक्त पित्त हो जाता है, रक्त पित्त नामक रोग हो जाता है, उसके लिए स्तंभन अवपीड़ नश्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो शोधन नावन नश्य है इसमें उष्ण द्रव्य औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। और स्तंभन अवपीड़ नश्य के अंतर्गत शीत, वीर्य एवं मधुर घण की औषधियों का प्रयोग कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये अवपीड़ नश्य के 2 भेद, एक तो होता है शोधन अवपीड़ नश्य और स्तंभन अवपीड़ नश्य। अगला आता है द्यमापन। तीसरा जो नश्य का प्रकार है द्यमापन। अर्थात द्यमापन में सबसे पहली बात अपन को याद रखनी है कि इसमें चूर्ण का प्रयोग किया जाएगा, किसी भी औषधि के चूर्ण का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात मेनली इसका प्रयोग मानसिक रोगों में किया जाता है। ठीक है, तीसरा उन्माद एवं अपस्मार रोगों में द्यमापन नश्य का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा इसे क्या, चौथी चीज इसे क्या कहते हैं, इसे तीक्ष्ण नश्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये चूर्ण का इसमें प्रयोग किया जाता है और जो औषधि होती है वो अति तीक्ष्ण होती है, तो इसे तीक्ष्ण नश्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है, द्यमापन नश्य कहलाता है। फिर अगला आता है धूप नश्य। धूप से ही एक नाम से अपन पता चल रहा है कि इसमें धुएं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो भी अपना धुआं जो होता है उसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। किस तरीके से वो देखते हैं। औषध चूर्ण को अग्नि पर रखकर धूम नली या चिलम सुलगाते हैं तथा धुएं को नासा मार्ग में लेते हैं। अर्थात क्या होता है, इस विधि या धूम नशे के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो भी आप जिस औषधि से नशे लेना है उस औषधि को अग्नि पर डालेंगे। इसके अलावा एक नली के माध्यम से या फिर जो चिलम से जो प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से जो भी धुआं उठेगा उस धुएं को जब नासिका में प्रवेश कराया जाएगा या नासिका में लिया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, धूम नश्य कहते हैं। अर्थात धूम नश्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है और इसे धूमपान के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो धूम नश्य जो होगा वो 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक एवं विरेचनिक। अर्थात प्रायोगिक जो होता है वो लगभग कितने 36 अंगुल लंबा होता है और इसमें चंदन, अगरू, प्रियंगु, उशीर से निर्मित होता है और स्वस्थ दिनचर्या में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रायोगिक धूम नशे का हमें नॉर्मल अपनी दैनिक रूटीन या फिर जो डेली रूटीन है उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहिक
स्नेहिक में 32 अंगुल लंबा होता है और इसका जीवनीय गणों से निर्मित वात शामक एवं तर्पण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें मेनली वसा, घृत एवं स्नेहों का प्रयोग कराया जाएगा। ठीक है, फिर आता है विरेचनिक, अर्थात 24 अंगुल लंबा होता है। ज्योतिषमती, हड़ताल और मनशिला का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये शरीर के शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया धूप नश्य। फिर आता है प्रतिमर्श नश्य, अर्थात जब एक तर्जनी उंगली को जब हम स्नेह में डुबोते हैं, अर्थात जितनी मात्रा, आप कभी देखना, कभी तेल या घी में आप नॉर्मल अपनी तर्जनी उंगली के जो आगे वाला जो होता है उसको स्नेह में डुबोगे तो कुछ तेल की बूंदे जो है वो कुछ मात्रा में आपके इस पे लपेट कर फिर नीचे गिरेगी। तो जितना आप तेल में या किसी भी स्नेह द्रव्य में जब आपके तर्जनी को डुबोते हो, जितनी मात्रा आपके तर्जनी उंगली में आती है उतनी मात्रा का जब नश्य 1 या 2 बूंद जो नश्य होता है उस तरीके से नाक में डाला जाता है बूंद बूंद करके, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिमर्श नश्य कहते हैं। तर्जनी के एक पर्व को स्नेह में डुबोकर नासा में बूंदे डाली जाती है और इसमें लगभग 2 बूंद का माप, यानी एक तर्जनी उंगली में 2 बूंद गिर जाएगी। कंठ तक स्नेह जाए उतनी मात्रा होनी चाहिए। प्रतिदिन किया जाने वाला नश्य होता है, अर्थात प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग भी हम प्रतिदिन कर सकते हैं। स्नेह की अल्प मात्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसको प्रातः शाम कभी भी किया जा सकता है और ये उपद्रव विहीन, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए स्नेह के भेद। अगर अपन इसको सिंपली याद करें तो स्नेह के 5 भेदों में जो नावन नश्य है उसमें किसका प्रयोग किया गया? स्नेह औषधि द्रव्यों का प्रयोग किया और ड्रॉपर की सहायता से स्नेह नश्य दिया गया। ठीक, दूसरा जो अपने आउटपीड पढ़ा उसमें कल्क का प्रयोग किया गया और कल्क से निचोड़कर स्वरस का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसको भी उसी तरीके से नश्य दिया गया। तीसरे की जब हम द्यमापन नश्य की बात करें तो द्यमापन में चूर्ण का औषधि चूर्ण का प्रयोग किया गया। ठीक है, और मेनली वो मानसिक रोगों में दिया जाता है। फिर अगला अपन धूप नश्य की बात करें तो इसमें मेनली किसका? धुएं का प्रयोग किया गया, धुएं को नासा में प्रवेश कराया गया। ठीक है, और जो प्रतिमर्श नश्य है उसमें तेल का प्रयोग किया गया और इसका जो मेथड है वो इस प्रकार का है कि तर्जनी उंगली में जितनी मात्रा में स्नेह आता है उतनी मात्रा का नश्य दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 जो नश्य के भेद होते हैं। अब आते हैं नश्य के योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति पर, कि जो नशे के योग्य व्यक्ति होते हैं जैसे कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, यानी कि जिसको भी ऊर्ध्व जत्रुगत, जैसे कि अपन पूर्व की वीडियो में ऊर्ध्व जत्रुगत के बारे में जान चुके हैं कि क्या होते हैं, तो वो जो रोग होते हैं ईएनटी जिसे कहते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो उन रोगों में नश्य दिया जाता है। सिरशूल रोगों में दिया जाता है, ग्रीवा रोगों में जो भी ग्रीवा से रिलेटेड जो रोग होते हैं, कर्णशूल में, अक्षिशूल में, दंतशूल में, पिन्नस यानी कि जुखाम, अगर आपको एक हद से ज्यादा जुखाम हो जाए उसमें भी नश्य दिया जाता है। अपतानक रोग में, अर्धाव भेदक यानी कि जो माइग्रेन होता है उसमें, और मन्या स्तंभ में भी नशे का प्रयोग कराया जाता है। तो ये तो होते हैं इसके योग्य व्यक्ति। अगर इसके हम अयोग्य व्यक्ति की बात करें तो अजीर्ण रोगी, पीत मध्य यानी कि जो क्या करता हो, मध्य का अति मात्रा में सेवन करता हो, पीत स्नेह जो क्या करता हो, अति मात्रा में स्नेह का प्रयोग करता हो, पीत तोय यानी कि जो अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करता हो या पानी से रिलेटेड वो कुछ कार्य करता हो कि उसे हमेशा पानी में रहना पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नश्य नहीं दिया जाता। इसके अलावा कासग्रस्त व्यक्ति को, जिसको कास से वो पीड़ित है, शोकग्रस्त व्यक्ति को यानी कि जो क्या हो, शोक यानी जिसे कोई चिंता हो या फिर शोक हो किसी चीज का, उस व्यक्ति को भी नश्य नहीं दिया जाता। इसके अलावा रक्तस्राव हो रहा हो किसी उन व्यक्ति को भी नश्य नहीं दिया जा सकता। सिरस स्नान इच्छा हो रही हो, क्रोधी या व्यक्ति को यानी कि क्रोधी व्यक्ति को भी नश्य नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से ये इसके हो जाते हैं अयोग्य व्यक्ति। अगर हम इसके सम्यक हीन और अति योग की बात करें तो सम्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं? शरीर में लघुता आ जाएगी, सुख पूर्वक निद्रा की उत्पत्ति होगी, इंद्रिया एवं मन जो होगा वो प्रसन्न हो जाता है, सिर में हल्कापन महसूस होता है और स्रोतों की शुद्धि हो जाती है। दूसरा, अगर इसके हीन योग की बात करें तो वात विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर मान लो नशे का हीन योग हुआ है तो आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगी? वात बढ़ जाएगी और वात से रिलेटेड जो भी व्याधियां है, विकार है, वो उत्पन्न हो जाएंगे। रोगों का शमन नहीं होगा, मतलब जिसके लिए आपने नशे का प्रयोग किया है उस रोग का क्या नहीं होगा? शमन नहीं होगा। नासा व मुख नेत्र स्त्राव हो सकता है, या हो सकता है आपके नासा से रक्त स्त्राव हो, नेत्र से रक्त स्त्राव हो, कान से किसी प्रकार का मल स्त्राव हो, इस तरीके से स्त्राव हो सकता है। कंडू, आपके शरीर में जो है वो खुजली जैसी आपको महसूस होने लग जाएगी।
अंग गौरवता यानी आपके शरीर में भारीपन आपको महसूस होगा। ये तो होता है हीन योग। फिर आता है अति योग के बारे में कि अगर नशे का अति योग हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कफ प्रसेक यानी कि आपको क्या होगा, कफ जो होगा वो अति मात्रा में निकलने लग जाएगा। सिर में भारीपन, आपको सिर जो है वो ज्यादा भारी लगने लग जाएगा। और इंद्रियों का भ्रम युक्त होना यानी आपकी इंद्रिया जो होगी वो काम नहीं करेगी और आपको भ्रम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से ये नशे के सम्यक हीन और अति योग के लक्षण होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।